Good morning class. So in today's video we are going to continue with the chapter number 6, the unwanted guest. So to continue the chapter, let's get to page number 37. लेसन कंटिन्यू करने से पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लोविस की मदर है उसकी मिसिस बॉविजल की जो दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लड़ाई करती हैं, वो एक साथ उनके घर पे आने वाली हैं और उनको एक साथ रखना वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखते हैं चलिए आगे क्या होता है कि वो अब आने वाली हैं। तो मिसिस बॉविजल बोलती हैं व्हाट इज़ टू बी डन, कि अब क्या करना है। आई कैनॉट पुट डोरा ऑफ, कि मैं डोरा को मना नहीं कर सकती। आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हर विजिट वंस, कि मैं पहले ही उसका एक बार आना उसको पोस्टपोन आगे बढ़ा चुकी हूँ उसको। एंड नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल वुड मेक जेन लीव बिफोर हर फोर्टनाइट इज़ ओवर, और जेन को मैं यहाँ से एक जादू से कुछ कम नहीं चलेगा, क्योंकि जेन तो जो है वो अपने 15 दिन से पहले यहाँ से जाने नहीं वाली है। मतलब डोरा और जेन दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। जेन ऑलरेडी यहाँ पर रह रही है और डोरा आने वाली है। तो क्लोविस आगे बोलता है आई डोंट माइंड ट्राइंग टू सप्लाई अ मिरेकल एट शॉर्ट नोटिस, कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा कि अगर मैं कोई जादू कर दूँ। मिसिस बॉविजल बोलती हैं आगे एज लॉन्ग एज यू डोंट ड्रैग मी इनटू इट, कि तुम्हें जो चाहे वो करना है वो कर लो, लेकिन मुझे इस चीज़ में ड्रैग नहीं करना, मुझे इस चीज़ में नहीं खींचना। फिर क्या होता है, एग्जिट मिसिस बॉविजल, बॉविजल निकल जाती है वहाँ से। एंटर जेन, जेन एंटर करती है क्योंकि एक प्ले चल रहा है। स्टरेज एंटर विद अ टोस्ट रैक एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, स्टरेज जो नौकर है वो वहाँ पर आता है, टोस्ट रैक को टेबल पर रखता है। जेन हेल्प्स हरसेल्फ टू अ टोस्ट एग्जिट स्टरेज, क्या होता है, जेन खुद को टोस्ट परोसती है और स्टरेज जो है वो वहाँ से निकल जाता है। क्लोविस आगे बोलता है सर्वेंट्स आर अ बिट ऑफ न्यूसेंस, कि जो सर्वेंट्स होते हैं ना वो एक तरह की परेशानी ही है। जेन मार्टलेट बोलती है आगे से सर्वेंट्स अ न्यूसेंस, कि सर्वेंट्स कैसे परेशानी हो सकते हैं। आई शुड थिंक दे वर, मैं सोचती थी कि ऐसे होते हैं। द ट्रबल आई हैव हैड अ गेटिंग अ गुड सर्वेंट्स, क्योंकि मुझे दिक्कत हुई थी, मुझे दिक्कत थी कि मुझे कोई अच्छा सर्वेंट नहीं मिलता था। बट आई डोंट सी व्हाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ, योर मदर इज़ वेरी वंडरफुली लकी इन हर सर्वेंट्स, कि मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी कंप्लेन करने की ज़रूरत है या तुम इस चीज़ में कंप्लेन करो, क्योंकि जो तुम्हारी मम्मी जो हैं वो तो बहुत अच्छे से लकी हैं सर्वेंट के मामले में, सर्वेंट मीन्स सेवकों के मामले में। स्टरेज फॉर इंस्टेंस, तो स्टरेज को ही देख लो, ही इज़ बीन फॉर यू फॉर ईयर्स, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कितने सालों से है। एंड आई एम श्योर ही इज़ अ जेवल एज फार एज बटलर्स गो, कि और मैं श्योर हूँ कि वो पूरे जो तुम्हारे बटलर्स हैं ना, तुम्हारे जो नौकर हैं, उनमें से एक हीरा ही है, एक जेवल रत्न ही है। क्लोविस बोलता है आगे दैट्स जस्ट द ट्रबल, कि यही एक परेशानी तो है, यही तो एक मुसीबत है। इट्स व्हेन सर्वेंट हैव बीन विद यू फॉर ईयर्स दैट दे बिकम अ रियली सीरियस न्यूसेंस, कि जब सर्वेंट्स बहुत टाइम तक आपके साथ रह जाते हैं तो वो रियली आपके लिए एक परेशानी ही बन जाते हैं। द हेयर टुडे एंड गोन टुमोरो सो डजेंट मैटर, कि आज यहाँ है कल कहाँ है, कल कहाँ गए, इसलिए मैटर नहीं करता। यू हैव सिंपली गो टू रिप्लेस दैम, कि तुम्हें सिंपली उनको रिप्लेस करना ही चाहिए। इट्स द स्टेयर्स एंड द जेवल्स दैट आर द रियल वरी, कि ये इस तरह के जो नज़र रखने वाले होते हैं और जो ये जिनको तुम रत्न बोल रही हो, यही सच में एक चिंता का कारण है। जैन मार्टलेट बोलती है आगे बट इफ़ दे गिव सेटिस्फैक्शन, कि यदि वो आपका हर काम करे, वो आपको संतुष्टि दें। क्लोविस बोलता है आगे दैट डजंट प्रिवेंट देम फॉर गिविंग ट्रबल, कि इससे वो ये तो नहीं साबित होता कि वो आपके लिए मुसीबत नहीं है। नाउ यू आर मेंशन स्टोरेज, तो अब तुमने स्टोरेज को ही जैसे यहाँ मेंशन किया है, बताया है स्टोरेज, इट वॉज स्टोरेज आई वॉज पर्टिकुलरली थिंकिंग ऑफ व्हेन आई मेड द रिमार्क। तो जब मैंने बोला ना कि जो मैंने ये रिमार्क दिया कि जो नौकर होते हैं वो एक तरह की परेशानी होती है, तो मैं पर्टिकुलरली स्टरेज के बारे में ही सोच रहा था।
अबाउट सर्वेंट्स बीइंग अ न्यूसेंस की सर्वेंट्स जो होते हैं वो एक परेशानी ही होते हैं। जेन मार्टलेट आगे बोलती है द एक्सलेंट स्टरीज अ न्यूसेंस आई कैनॉट बिलीव इट, कि जो इतना अच्छा जो स्टरीज है वो एक परेशानी भी हो सकता है, मैं इस चीज़ पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्लोविस आगे बोलता है I know he is excellent, but have you ever considered what it must be like to go on unceasingly doing the correct thing in the correct manner in the same time surrounding for the great part of a lifetime? कि I know he is excellent, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, बट क्या तुमने कभी ये विचार किया है, हैव यू एवर कंसीडर, क्या तुमने कभी ये विचार किया है वट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन अनसीजिंग, कि बिना रुके किसी काम को जारी रखना किसी सही चीज़ के लिए किसी सही तरीके से और एक उसी तरह के वातावरण में, क्या लाइफ टाइम ये काम करना किसी पर्सन के लिए संभव है? तो जेन मार्टलेट आगे बोलती है आई शुड गो मैड, मैं तो तुम्हारी ये बातें सुन के पागल हो जाऊंगी। क्लोविस बोलता है दैट एग्जैक्टली मैड, कि सही में पागल ही हो जाओगी। जेन मार्टलेट बोलती है बट स्टरीज हैजंट गॉन मैड, लेकिन स्टरीज तो आज तक पागल नहीं हुआ है। क्लोविस आगे बोलता है ऑन मोस्ट पॉइंट ही इज थॉरली सेन एंड रिलायबल बट एट टाइम्स ही इज सब्जेक्ट ऑफ डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स मीन्स होता है फॉल्स इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन डालना। क्लोविस बोल रहा है कि बड़े सारे पॉइंट्स पर तो वो बिल्कुल सही है, रिलायबल भी है, लेकिन कई बार वो बहुत गलत इंप्रेशन डाल देता है। किस तरह का इंप्रेशन वो डालता है? जेन मार्टलेट पूछती है डिल्यूजन, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, किस तरह का फॉल्स इंप्रेशन? क्लोविस उसको बताता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे यूजुअली सेंटर अराउंड द गेस्ट, कि जब भी कोई गेस्ट आता है वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। दैट इज़ वेयर द awkwardness कम्स इन, और यही है जो चीज़ बुरी लगती है, यही एक बुरापन सा आ जाता है। नाउ एंड देन ही गेट सम आइडिया अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, और यहीं से वो उस गेस्ट के बारे में सब चीज़ आइडिया लगा लेते हैं। दैट इज़ प्रीसाइजली व्हाट इज़ वरिंग मी एट द प्रेजेंट मोमेंट, और इसी चीज़ का ही तो मुझे डर लग रहा है, यही चीज़ तो है जो मेरी चिंता अब बढ़ा रही है। जेन मार्टलेट बोलती है वाई, क्यों, हैज़ ही टेकन सम फैंसी अबाउट मी, क्या वो मेरे से इम्प्रेस हो रहा है? क्लोविस बोलता है यस, हाँ। जेन मार्टलेट आगे बोलती है हु ऑन द अर्थ डज ही थिंक आई एम, कि ऐसा ज़मीन पर कौन है, पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो वो सोचता है कि उसकी तरह मैं लगती हूँ? क्लोविस बोलता है आगे क्वीन एन, क्वीन एन की तरह आप लगती हो। जेन मार्टलेट बोलता है क्वीन एन, व्हाट एन आइडिया, कि क्या आइडिया है? बट एनी हाउ देयर इज़ नथिंग डेंजरस अबाउट हर, लेकिन कुछ भी हो ये तो कुछ भी बुरा नहीं है, खतरनाक नहीं है। शी इज़ सच अ कलरलेस पर्सनैलिटी, वो तो बिल्कुल फीका सा व्यक्तित्व है, कलरलेस पर्सनैलिटी है, कुछ भी गलत नहीं है उनके बारे में। क्लोविस बोलता है व्हाट डज हिस्ट्री चीफली से अबाउट क्वीन एन, की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्वीन एन के बारे में क्या बताता है? जेन मार्टलेट बोलती है द ओनली थिंग दैट आई कैन रिमेंबर अबाउट हर इज सेइंग क्वीन एन्स डेड, कि मैं जितनी भी चीज़ उसके बारे में याद करती हूँ मुझे तो सिर्फ यही पता लगता है कि उसके बारे में बोला गया है क्वीन एन्स डेड मीन्स क्वीन एन मर गई। क्लोविस एग्जैक्टली डेड, हाँ सही में मर गई। जेन मार्टलेट बोलती है डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द गोस्ट ऑफ क्वीन एन, क्या तुम ये बता रहे हो, क्या तुम ये मानते हो कि वो मुझे क्वीन एन का भूत मानता है? क्लोविस बोलता है गोस्ट, भूत ना, नो नहीं, नो वन एवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट दैट केम डाउन टू ब्रेकफास्ट एंड एट टोस्ट एंड हनी विद अ हेल्दी एपेटाइट, कि कोई भी किसी ने कभी ये सुना है कि कोई भूत नीचे आता है और ब्रेकफास्ट लेता है बहुत अच्छी भूख के साथ? नो, इट्स द फैक्ट ऑफ यू बीइंग सो वेरी मच अलाइव एंड फ्लॉरिशिंग दैट bewilder एंड annoys हिम, कि ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है कि आप जो हैं बहुत फ्लॉरिशिंग, प्रेटी हैं, सुंदर हैं, जो उसको bewilders मीन्स अनग्जियस कर देता है और उसको परेशान करता है। ऑल हिज लाइफ ही हैज़ थॉट ऑफ क्वीन एन, पूरी ज़िंदगी तो वो क्वीन एन के बारे में सोचता रहा। स्टैंडिंग फॉर एवरीथिंग दैट इज़ डेड एंड डन विद, कि उसके लिए हमेशा खड़े रहना जब तक कि वो दैट इज़ डेड एंड डन विद, और वो उसी के साथ ही मर गई। मतलब कोई
ऑल हिज लाइफ ही हैज़ थॉट ऑफ क्वीन एन, पूरी ज़िंदगी वो क्वीन एन के बारे में सोचता रहा कि उसी के पास वो खड़ा रहा, उसी के लिए उसने सब कुछ किया। एंड नाउ ही हैज़ टू फिल योर ग्लास एट लंच एंड डिनर एंड लिसन टू योर स्टोरीज, और अब जो है उसको आपका ग्लास पानी का भरना पड़ता है, आपको लंच देना पड़ता है, डिनर सर्व करना पड़ता है और आपकी स्टोरी सुननी पड़ती है। एंड नेचुरली ही फील्स दैट समथिंग्स वेरी रॉन्ग विद यू, और वो नेचुरली फील करता है कि कुछ तो आपके साथ गलत है, क्योंकि क्वीन एन भी ऐसे करती थी। जेन मार्टलेट आगे बोलती है, बट ही वुड नॉट हार्म मी ऑन द अकाउंट, वुड ही, लेकिन वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा इस चीज़ के लिए, क्या वो पहुंचा सकता है? ये जेन मार्टलेट क्लोविस से पूछ रही है। तो क्लोविस आगे आंसर करता है, आई डिड नॉट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे, कि लंच तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। आई कॉट हिम लुकिंग एट यू अ वेरी थ्रेटनिंग लुक एंड मर्डरिंग, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैंने उसको देखा कि वो आपको बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग, डराने वाले उससे देख रहा था और कुछ बोल भी रहा था। और टू बी डेड लॉन्ग आगो शी ऑट एंड सम वन शुड सी इट, कि बहुत टाइम पहले वो मर गई थी, बहुत टाइम पहले, और एंड सम, किसी को ये चीज़ देखनी चाहिए। मतलब ये क्लोविस सिर्फ उसको डराने के लिए बोल रहा है कि जो स्टरीज है वो इस तरह की काम कर रहा है। जेन मार्टलेट बोलती है आगे, दिस इज़ ऑफुल, ये बहुत बुरी बात है। योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस, कि आपकी मम्मी को भी एक बार इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टरीज का बिहेवियर कैसा हो रहा है। क्लोविस बोलता है, माई मदर मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट इट, कि मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी इसके बारे में। इट वुड अपसेट हर ड्रीडफुली, ये तो उनको बिल्कुल डरा देगा। शी रिलाइज ऑन स्टरीज फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो स्टरीज पर ही हर चीज़ के लिए डिपेंड हैं। जेन मार्टलेट बोलती है, बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, लेकिन वो मुझे किसी भी पल मार सकता है अगर उसने ये बोला है। क्लोविस, नोट एट एनी मोमेंट, ही इज़ बिजी विद हिज वर्क ऑल आफ्टरनून, कि किसी मोमेंट, इस मोमेंट में वो तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि आफ्टरनून तक तो वो अपने काम में बिजी रहता है। जेन मार्टलेट बोलती है, व्हाट अ ड्रीडफुल सिचुएशन टू बी इन, कि कैसी इतनी डरावनी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। विद अ मैड बटलर डेंगली ओवर वंस हेड, कि एक पागल जो सेवक है वो किसी के हेड पर लटका हुआ है सारा दिन। बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं अपनी छुट्टियाँ कम नहीं करने वाली, और वो वहाँ से चली जाती है। क्लोविस डिसमेड, बेचैनी के साथ, व्हाट अ वुमन, कैसी औरत है। एंटर स्टरीज, स्टरीज एंटर करता है। ही बिगिंस क्लीनिंग द टेबल, वो टेबल साफ करने वाला होता है, साफ करना शुरू करता है। क्लोविस लुक एट हिम रिफ्लेक्टिवली, क्लोविस जो है वो चिंता से उसकी तरफ देखता है। क्लोविस बोलता है, वेयर इज मिस मार्टलेट, कि मिस मार्टलेट कहाँ है, जेन कहाँ है। मतलब स्टरीज बोलता है, इन द मॉर्निंग रूम सर, राइटिंग लेटर्स, की मॉर्निंग रूम में है और लेटर्स लिख रही है। क्लोविस आगे करता है, पॉइंटिंग टू अ स्वॉर्ड ऑन द वॉल, वॉल पर वो तलवार की तरफ इशारा करता है। शी वेंट टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन द ब्लेड, कि उन्हें जो लेख जो उन्होंने लिखे हैं ना उनको ब्लेड पर कॉपी करना है। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये तलवार जो है वो उनके पास ले जाओ। माई हैंड्स आर ऑयली, मेरे जो हाथ हैं वो ऑयली हैं। टेक इट विदाउट द शीत, म्यान के बिना ही ले जाना। इट विल बी लेस ट्रबल, की तुम्हें परेशानी नहीं होगी कोई। स्टरीज बोलता है, यस सर। स्टरीज गोज आउट होल्डिंग स्वॉर्ड, एंटर्स जेन रनिंग, स्टरीज वहाँ से यस सर बोल के निकलता है। स्टरीज जैसे ही तलवार लेके जाता है, जेन भागती हुई आती है। जेन मार्टलेट बोलती है, क्लोविस क्लोविस, उसको आवाज़ दे रही होती है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। रशेस अपस्टेयर, एंटर स्टरीज, और अपस्टेयर से वो नीचे उतरती है तो स्टरीज आता है, अब एंटर करता है। स्टरीज क्या बोल रहा है, परप्लेक्स, घबराया हुआ। मिस मार्टलेट रैन आउट ऑफ द रूम एज आई एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया मिस मार्टलेट जो थी वो रूम से भाग गई। शी हैज़ कॉल्ड फॉर द कार टू टेक हर टू द स्टेशन, उन्होंने कार बुलाई अपने आप को स्टेशन ले जाने के लिए। आपका लेसन बेटा कंप्लीट हो गया है। होप आपको लेसन समझ में आया हो। प्ले था, क्योंकि जो स्टरीज था उसको कुछ भी नहीं बताया था क्लोविस ने कि क्या करना है, लेकिन उसको जेन को भी वहाँ से भगाना था। तो अब जब जेन जाने को वहाँ पे नहीं तैयार हो रही थी तो क्लोविस ने ये योजना बनाई थी कि वो स्टरीज के थ्रू जेन को डराएगा। तो उसने वही किया। एक जो
क्वीन एन थी, उसका वो उसने बनाया, योजना बनाई कि हाँ क्वीन एन समझ रहा है, लेकिन क्वीन एन तो मर चुकी हैं, उनकी डेथ कैसे हुई थी, सेम उसी तरह जो स्टरीज है वो आपको मार देगा। ये सब इसमें उन्होंने बताया है। होप आपको लेसन समझ में आ गया हो। बेटे बुक वर्क आपको इस लेसन का फिल करने का ट्राई करना है। थैंक यू।